everyone, welcome back to my channel The Intuitive Scorpio 444। So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी उससे निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे, राइट। पॉजिटिविटी के साथ अपने इस ईयर को एंड करके न्यू ईयर की तरफ मुड़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे बेसिकली। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है इन 2026 हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ, फॉर द सिंगल्स एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर manifesting someone from the past, right? So whatever energies I will get मैं आपको बताऊंगी। सो या यू कैन चूज अ कार्ड और योर जोडिएक, ठीक है, जोडिएक सॉरी एंड आई विल मीट यू इन अ रीडिंग। बाय बाय। Hey pile one, welcome back to your reading। If you chose these zodiacs या फिर आपने हाउस का नंबर 20 वाला कार्ड चूज करा है, एक तो मुझे ये दिख रहा है कि मे बी यू आर शिफ्टिंग, ठीक है, और आई थिंक मे बी यू आर बाइंग अ न्यू होम, ठीक है, या फिर जो आपके फ्यूचर स्पाउस क्यों बोलती हूँ मैं, या फिर ये जो पर्सन है, ये जो आपको मिलने वाले हैं, दे हैव अ वेरी लग्जूरियस होम, ठीक है, मे बी दे हैव अ वेरी बिग होम, मे बी दे आर क्रिश्चियन, ठीक है, और मे बी मुस्लिम, नॉट स्पेसिफिकली बट आई एम गेटिंग क्रिश्चियन वेरी स्पेसिफिकली, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। बाकी आई थिंक दिस पर्सन हैज़ अ वेरी एंशियंट टाइप ऑफ होम, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान खुद भी ओल्ड सोल हो, ठीक है, या फिर ये आप हो जो ओल्ड सोल हो, ठीक है। मे बी यू विल मीट देम वेट ओके नंबर 35 pathway, yeah, this is a brand new person guys, you don't know them yet। अगर मेरे साथ ये ना हो तो फिर क्या हो। ओके सो या दिस पर्सन हैज़ अ वेरी एंशियंट होम, एक तो मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ रिच ऑल्सो। मे बी अगर ये रिच नहीं भी होंगे, मे बी देयर फैमिली बैकग्राउंड इज़ गोइंग टू बी वेरी रिच वाली वाइब्स दे रहे हैं ये मुझे। और आपने बहुत ही विंटेज टाइप ऑफ होम्स देखे हैं, इनका घर वैसा होगा। मे बी यू विल मीट देम थ्रू ट्रैवल, ठीक है, या फिर आप जब इनसे मिलो, जब आप कहीं मूव कर रहे हो, कहीं शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर मे बी आप कुछ दिन के लिए वेकेशन पे जा रहे हो, वहाँ पे मिल सकते हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं योर इंट्यूशन विल अलाउ दिस पर्सन टू कम इन योर लाइफ। वो चीज़ मुझे दिख रही है बहुत पॉजिटिव कि आपकी जो इंट्यूशन होगी वो आपको खुद से कहेगी कि हाँ दिस इज़ अ राइट पर्सन। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में राइट पर्सन की एंट्री हो रही है, ठीक है। विद दिस पाथवे यू आर लिटरली मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू लाइफ, होल न्यू लाइफ, ठीक है। बिल्कुल ही आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ते हुए, सारी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करते हुए, कुछ चीज़ों को फॉरगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके पाइल वन, आपके लिए मैं नंबर्स बता दूं तो 7 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, ठीक है, 14 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर अगेन। तो 777 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं 2026 इज गोइंग टू बी अ लकी ईयर फॉर यू गाइज, ठीक है। मुझे लग रहा है यू गाइज गोना सी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं, है ना। नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चेंज एंड अबंडेंस, वाओ 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 क्या ही कहूँ मैं, हाँ आ ही जाओ मेरे हाथ में ना, रहने दो। चेंज एंड अबंडेंस। अच्छा, आपको किसी जॉब का लेटर, मैसेज, कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपको कहीं से कोई मैसेज आए, मे बी टू मीट देम, या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, मे बी दे लिव इन विलेज, ठीक है, या फिर ये किसी बहुत पोर्श एरिया में रहते हैं, या फिर ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे लाइक बहुत ही एलीट वाइब्स हैं, बहुत ही पॉश वाइब्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप इस पर्सन को मिल रहे हो। सो बेसिकली ये इंसान बहुत रिच है, ठीक है। ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये इंसान रिच है और लिटरली बहुत रिच है, और ये ब्रांड न्यू पर्सन है। दिस इज़ नॉट अ पास्ट पर्सन गाइज, ठीक है, दिस इज़ नॉट समवन फ्रॉम योर पास्ट अगेन, ठीक है। तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो पास्ट पर्सन गाइज, दिस इज आई थिंक नॉट फॉर योर रीडिंग बट नॉट योर रीडिंग, बट हो सकता है दिस इज़ अ रीडिंग, क्योंकि
हमेशा टॉक्सिक लोगों को नहीं मैनिफेस्ट करना चाहिए, राइट। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। गार्डन, ओके। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समवन तो दिस इज़ नॉट द पर्सन गाइज, ठीक है। दिस इज़ नॉट द सेम पर्सन, बिकॉज यहाँ डिवोर्स और गार्डन की एनर्जी है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक कि आपकी जो गार्डन्स हैं, दे रियली डोंट वांट दैट टॉक्सिक पास्ट कमिंग बैक इन योर लाइफ, ठीक है। दे डोंट डिजर्व यू बेसिकली, ठीक है। तो ये चाहते भी नहीं है कि ये टॉक्सिक पास्ट आपकी लाइफ में वापस आए। ये जो आपका इनसे कनेक्शन टूटा था, अगर कोई पास्ट में रहा है ऐसा, अगर नहीं रहा है तो दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर कोई रहा है, तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई पर्सन रहा है जिसने आपको धोखा दिया है, दे डिच्ड यू, दे गैम्बल्ड यू, ठीक है, तो ऐसा पर्सन आपके खुद के जो एंसेस्टर्स हैं, जो स्पिरिट्स हैं, उन्होंने खुद ही निकाल दिया है कि दे डोंट डिजर्व यू, ठीक है। सो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो कि वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रही, सो आई वुड से दैट लेट देम गो, ठीक है। ऐसे इंसान को क्या तुम अपनी लाइफ में एंटर करवाना चाह रहे हो वापस, अच्छी बात है गए, because your spirits know better, right? Yeah, you haven't met them right now, your new love, okay, next love. So the new love is going, see, I'm not talking about future spouse here, मैं नए love की बात कर रही हूँ, person you're gonna date, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी person हो सकता है जिससे आप सीधा commit करोगे, और कुछ लोगों के लिए I think this will take time, but मुझे commitment थोड़ा दिख रहा है कि हाँ हो सकता है, because commitment का ही कार्ड आ गया है। सो या लव स्पेल, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे पे कुछ जादू सा कर दोगे, ठीक है। लव स्पेल कर दोगे, ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों से एक दूसरे को छोड़ा ही नहीं जा रहा है, दोनों कुछ कर ही नहीं सकते, आपके बस में कुछ है ही नहीं। सो ये उस टाइप का कनेक्शन होगा, दूरियां नहीं झेल पाओगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस डेटिंग हो, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन गाइज, जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, ठीक है। सो यू कांट डाउट इट, एंड आई वुड सजेस्ट दैट डोंट डाउट इट। अगर अभी आप किसी कनेक्शन में हो, तो दिस इज़ नॉट द पर्सन, ओके, दिस इज़ नॉट द पर्सन, दिस इज़ समवन यू डोंट नो राइट नाउ, ठीक है। यू गोना मीट देम सून, इसलिए मैं कह रही हूँ दिस इज़ अ न्यू पर्सन, दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ठीक है। सो फॉर एवरीवन दिस इज़ अ न्यू पर्सन। 2 of Pentacles, okay. No, I want one card. Oh, I want one card. Thank you. Oh, nice. Knight of Cups. Look at your cards, guys. This person is going to propose you, okay? This person is going to propose you. Yeah. Maybe they are coming from distance, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कोई तो है जो मूव करेगा इस कनेक्शन में, लाइक आप या फिर कहीं जा रहे हो, या फिर ये पर्सन आपके एरिया में या सिटी में आ रहा है, ठीक है। एंड दे गोना मीट एंड दे गोना सी यू, एंड दे बी लाइक कि इसके लिए मैं कोई भी हार्डशिप को फेस करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हूँ। तो ये उस टाइप का पर्सन है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनका डिसबैलेंस होता हुआ दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी रिच गाइज, दिस पर्सन इज़ वेरी रिच। एक तो बैकग्राउंड में इनका रिच दिख रहा है, और ये पर्सन खुद से भी काफ़ी टैलेंटेड है, वेरी क्रिएटिव पर्सन, ठीक है। सो हुएवर दिस पर्सन इज़, आपकी तो ज़िंदगी मतलब चकाचक हो जाएगी इनके साथ, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आई शुड सी इनिशियल्स टुडे, आज इनिशियल्स देखेंगे सिर्फ, है ना पहले एक बार मैं कार्ड्स ले लूँ। नंबर 9, 11 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। या फिर मार्च का महीना, या फिर जून का महीना, और जुलाई ऑल्सो। एम्परर, ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी, आई थिंक ये आपसे ओल्ड भी हो सकते हैं एज में, ठीक है। बट इनका जो इनका वे ऑफ प्रपोजिंग होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइक लड़के की तरह, एकदम लाइक एक्चुअली लड़के ही हैं, बट आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। लड़के ही हैं, ये नहीं कह रही बुढ़ा है ये, बिल्कुल ही नहीं 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 नहीं। दिस इज़ समवन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट आई मीन, और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल पर्सन है गाइज ये। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ब्रांड न्यू पर्सन, यू डोंट नो देम येट। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका किसी के साथ सेपरेशन हुआ है, उसकी वजह से आप क्या हो गए हो, आप हो गए हो बिल्कुल आइसोलेटेड। तो आपके लिए है कि आइसोलेट मत रहो, ठीक है।
थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर फोकस करो, है ना। तभी तो आगे जाके आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा हु इज़ गोना लव यू। इट्स नॉट लाइक कि आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आपको किसी और से ही प्यार चाहिए। एटलीस्ट ट्राई टू लव योर सेल्फ, ठीक है। आप खुद के ही तो हो सबसे पहले, है ना। तो या चैरिटी बिगिंस एट होम। खैर, अगर मैं यहाँ ज़ोडिएक की बात करूँ तो फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आई वुड से लव कैरी कप्स, ठीक है। स्पेशली स्कॉर्पियो, आई थिंक, या स्कॉर्पियो एंड देन एयर एंड पेंटिकल्स की एनर्जी में स्पेशली कैप्रिकॉर्न, ओके। वर्गो ऑल्सो, ठीक है। सो या दीज टू आई एम सीइंग। चलो अब हम चलते हैं आपकी प्रॉपर रीडिंग पे कि ये कौन हो सकता है, ठीक है, कैसा होगा। जैसा अभी तक मैंने आपको बताया वो तो आपने सुन ही लिया ऑफकोर्स। ये पर्सन आपसे बहुत ही लाइक, आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटेलिजेंट। हो सकता है ये आप किसी काम के थ्रू इनसे मिलो, ठीक है। मे बी दे आर बॉस और लीडर देयर, ठीक है, एंड दे फॉल इन लव। हैव यू सीन दोज ड्रामाज एंड मूवीज जहाँ पे बड़ा एनिमीज टू लवर्स ट्रोप होता है। मैं एनिमीज टू लवर्स नहीं बोलूँगी, बट लाइक समवन जिसकी रेपुटेशन बहुत रूड है, जिसको लोग कहते हैं कि इससे तो दूर ही रहना बेहतर है, ये इंसान रहने लायक नहीं है किसी के। सो दिस टाइप ऑफ पर्सन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू, ठीक है। ओ, मैरिड टू बोल दिया, सॉरी गाइज। हो सकता है आपकी इनसे शादी भी हो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी कमिटमेंटल वाला पर्सन, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक कि फेक करना, डेट करना और छोड़ देना। दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड रियली दे वांट टू मैरी समवन नाउ, ठीक है। तो दे गोना आस्क यू दैट आर यू डेटिंग, आर यू गोना डेट मी फॉर कमिटमेंट, और बस ऐसे ही जस्ट टू नो डेट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा बॉयफ्रेंड है। सो ये वो चीज़ दिख रही है इनके अंदर मुझे, एंड दिस पर्सन रियली कांट टेक इट कि अगर इनको कोई धोखा दे, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ पर्सन दे आर, एंड दे हैव नॉट फाउंड एनी वन before you. So this person is going to be akhand single, let me tell you, ठीक है। This person maybe hasn't dated anyone because they have a very bad image of women, but eventually they will fall in love with you। इसलिए मैंने कहा बहुत ही ड्रामेटिक सा ट्रोप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट हाँ दिख रहा है। सो बहुत लोग ऐसे होते हैं इन रियल लाइफ ऑल्सो। आई हैव सीन 2-3 पीपल, दे आर लाइक वेरी रूड, दे हैव वेरी लाइक बैड रेपुटेशन। नॉट अ बैड बॉय, बट बेबी पीपल से कि ये तो बदतमीज़ी से बात करता है, ही इज़ वेरी रूड। रूड भी किस लिए, बिकॉज वो शादी में उसको आइसक्रीम नहीं दे के आया या फिर उसको चाउमीन नहीं दे के आया, इसलिए तो दे आर लाइक ही इज़ वेरी रूड, कह रहा है खुद से ले आओ उठ के। सो दिस टाइप ऑफ गाय मे बी दे आर, बट ये आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, और आई थिंक मैनी पीपल विल बी mesmerized after seeing their efforts for you, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे कहीं पे बुला के, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे महीनों की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे जुलाई बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक दिख रहा है, ठीक है। सो ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे ये पर्सन मे बी जुलाई, ठीक है, या फिर सितंबर या फिर नवंबर, ठीक है। दीज 3 months आई एम सीइंग स्ट्रांगली। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अभी खुद पे फोकस करो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा या फिर किसी की वजह से परेशान हो, या फिर खुद से ही बड़े ऐसे हो गए हो कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा या नहीं आएगा। आप बहुत ही टेंस्ड लग रहे हो मुझे इस टाइम पे। सो डोंट गेट टेंस्ड, ठीक है। टेक अ चिल पिल, बी रिलैक्सड। आई थिंक आई रिमेंबर in college I think many of students from my class were failed in a subject, ठीक है। So the professor said कि they all were so tensed कि नहीं मैम हमें पास कर दो, नहीं मैम हमें पास कर दो। I think that was second last semester, और उसके अंदर बच्चे ऐसे बोले जा रहे हैं कि मैम पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो। और ना मैम ने उनको बोला कि टेंस्ड मत हो, टेक अ चिल पिल, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन, और जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे बताना कि क्या स्टेटस है। तुम डीन से बात करो, तुम वाइस चांसलर से बात करो। एंड द स्टूडेंट्स वर वेरी टेंस्ड कि यार इसको तो वेकेशन की पड़ी है यहाँ पे हम फेल हो गए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड आई रिमेंबर आई सॉ मैनी ऑफ देम क्राइंग, ठीक है। और दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू कि हाँ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जहाँ पे हम बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब कुछ सही नहीं होगा, पता नहीं सही होते होते कितना टाइम लग जाएगा। तो वो जो है ना
उस चीज़ को निकाल दो दिमाग से, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ 2026 में आओ, ठीक है। 2027 तक आई एम सीइंग यू गेटिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक पैसा, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। हो सकता है कि पर्सन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस भी लेके आए, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपको 27 में भी मिल सकते हैं। हम वैसे रीडिंग 26 की कर रहे हैं, बट हो सकता है कि 26 में आप मिलो, 27 में इंसान आपको प्रपोज करे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो जो पीरियड होगा ना आपका इनसे मिलने का, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक, ये आपके साथ बहुत सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है। आपके साथ वैसे ही इंसान इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूड, ठीक है, बट आपके सामने ज़्यादा ऐसा नहीं बोलना जो आपको बुरा लग जाए। तो वो चीज़ जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग इस चीज़ से ना मेस्मराइज हो जाएंगे कि ये इंसान ऐसा बोल सकता है, ये इंसान इतना अच्छा हो सकता है। तो वो चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, पाइल 1, ठीक है। एंड आई थिंक अगर मैं यहाँ पे, अच्छा सॉरी, हम इनिशियल्स ऑफ कोर्स देखेंगे इनके, है ना। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके मुझे लग रहा है बहुत ही प्रोटेक्टिव रहेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से ही बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे। शायद इनसे मिलने के 2 महीने के अंदर अंदर यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस पर्सन। मे बी जब आप मिलो तो आपको बहुत ही डर लग रहा हो इनसे मिलने में, यू वुड बी लाइक कि यार ये तो ऐसा पर्सन है। हो सकता है आप इनके सामने थोड़े क्लमजी भी हो जाओ, ठीक है। कि जैसे होता है ना, हमें पता होता है कि इंसान रूड है, तो हम थोड़े ना ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं यार क्या होगा, ये इंसान तो ऐसा है, इसके बारे में तो ये सुना है, ये तो रूड है, ये तो बैड है। बट दिस पर्सन वुड बी लाइक कि नहीं, तुम्हें जो करना है करो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, सॉरी जान साथी हो, वतन साथी हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड दिस पर्सन विल मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू, आई एम अगेन सेइंग, ठीक है। ये इंसान क्रिएटिव हो सकता है, मे बी आप ही इनकी वो क्रिएटिव साइड देखो, ठीक है। कोई और नहीं देख पाएगा इनकी क्रिएटिव साइड, लेट मी टेल यू, ठीक है। कोई और नहीं देख पाएगा। मतलब ये इंसान हो सकता है गाना वाना भी गाता हो, ठीक है, डांस वांस भी करता हो, वो सिर्फ आप ही को दिखेगा व्हेन दे विल प्रपोज यू, ठीक है। आपने इनके बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने होंगे, एंड जब आप इनको बताओगे वो चीज़ बाद में, दे विल एक्सप्लेन यू कि ये ऐसे क्यों हैं। मे बी दे हैव अ बैड पास्ट, ठीक है, मे बी दे हैव समथिंग हिडन, वो आपको सब बताएंगे ये कि इनकी लाइफ में क्या क्या बहुत प्रॉब्लम्स हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। तो वो चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिख रही है इस फाइल में, ठीक है। सो या आई थिंक समथिंग इज़ गोइंग टू रिवील टू यू ऑल्सो, कुछ ऐसा है जो आपको रिवील होने वाला है। मे बी समवन इज़ प्लेइंग यू नो अनफेयर विद यू। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है तो वो भी आपको रिवील होगा, और कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक कि अब मैं किसी पर्सन को चांस नहीं दूंगी या दूंगा अनटिल दे विल बी कमिटेड टू मी, अनटिल दे विल बी यू नो दे विल बी लाइक कि आई एम क्या करे जा रही until they will be like कि आई एम यू नो फाइंडिंग अ पर्सन फॉर कमिटमेंट। जब तक आप नहीं अलाउ करोगे किसी को, और मुझे आप दिख भी ऐसे रहे हो, आपको कमिटमेंट के लिए कोई चाहिए, फालतू गिरी आपने बहुत देख ली है लोगों की, एंड यू आर सो डन विद दैट। तो आपको ऐसा ही पर्सन आ रहा है, बट अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इनिशियल्स। एफ, ए, M, this is okay, this is N, H, J, Q. Maybe you are going to a concert or somewhere, तो वहाँ भी आप इनसे मिल सकते हो, because I saw fam jam, so maybe somewhere you're going to meet। अच्छा, ये कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, लाइक मे बी फेमस, ठीक है, थोड़ा कुछ लोगों में फेमस, अपनी कम्युनिटी में फेमस, दे सिंग सो वेल, दे डांस सो वेल, बट दे आर रूड, दे आर नॉट इनटू डेटिंग एंड ऑल। तो वो चीज़ थोड़ी मुझे लग रही है कि आपको इनके बारे में यही सुनने को मिलेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट डेटिंग वाला पर्सन। ये इंसान बहुत खड़ूस है, ऐसा है वैसा है, ये तो इससे मुंह सीधा करके बात नहीं करता। के वाई
वी, एक्चुअली दिस इज़ नॉट एल। ठीक है, सो बहुत ही स्ट्रांगली आई एम सेइंग दिस इज़ अ न्यू पर्सन, पाइल 1. So yeah, congratulations and celebrations. So this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome back to your reading. If you choose this courtship का card या फिर ये zodiac signs, तो आपके लिए अप्रैल इम्पोर्टेंट हो सकता है. And I think you're gonna meet someone very soon. I think very soon. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे थोड़ी ज़्यादा सून की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे. तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो पास से आपको मनाने आए. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई सी दिस कार्ड एज समवन इज़ लाइक यू नो ट्राइंग टू कन्विंस हर. ठीक है, और ये गुस्से में रूठी बैठी है मैडम, या फिर ये शर्मा रही हैं, या फिर ये रूठी बैठी हैं. तो वो चीज़ मुझे दिख रही है. सो मे बी आपको कोई मनाने आ सकता है, या फिर यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू वेरी सून, जिसके सामने आपको शर्म बहुत आने वाली है. आप बहुत ही इठलाने वाले हो. ठीक है, शर्माने वाले हो. नंबर 36 could be important. Number 9 could be important. Number 13 could be important. Number 4 again. April is kind of like strong I'm seeing here. ठीक है, Number 2 male female. Oh, I'm sorry, I forgot that I was shuffling. Number 15 could be important. ठीक है. Number 33 again. ये पिछली बार भी आया था, बट आई जस्ट लाइक पिछले पाइल में नहीं, इसी पाइल में. ठीक है, बट आई पुट इट बैक. Number 8, number 12. These numbers could be important for you. ठीक है, 9 I have already told you. तो 12 and 9, 21. 21 could be important. I'm sorry. The fuck is he? Okay, wait. I don't know. I'm getting an intuition for you to, I don't know, for this file to take one more card. So let me just take one more card for you guys. Okay, thank you so much. यहाँ से है नंबर 34 ऑक्यूपेशन. तो आपके लिए एक और कार्ड आ रहा था. आई वॉज लाइक गेटिंग दैट ट्रिंग इन माई माइंड दैट. सो या आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में 1 साल का एज गैप हो सकता है. आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, बेसिकली पैसा आ रहा है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ओवरऑल फॉर्च्यून आ रहा है. ठीक है, लाइक समझ रहे हो आप, भगवान की कृपा बरस रही है, वो कहना चाहती हूँ मैं. अब मुझे ऐसा लग रहा है आपसे कोई दूर से मिलने आना चाहता है. मे बी दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर अ डेट. ठीक है, दिस कुड बी अ लंच डेट और कुड बी अ डिनर डेट, डिपेंड्स, राइट. ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आई थिंक देर आर डिफरेंसेस इन बिटवीन यू गाइज. ठीक है, तो उसकी वजह से मे बी योर पेरेंट्स, मे बी आपका शायद ऐसा कनेक्शन चला हो. मे बी दे आस्क्ड देयर पेरेंट्स अबाउट यू. सो कुछ लोगों के लिए ये मैरिज तक जाते जाते रह गया हो, ऐसा कनेक्शन हो सकता है. एंड दे नाउ आर कमिंग विद दैट माइंडसेट कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, नहीं होता, सकता होता है, सकता. ठीक है, एंड मैं तो इसी से शादी करूँगा या करूँगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हाँ करूँगा ही बोलूँगी. इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग, लाइक इफ़ यू आर अ गाय वॉचिंग, देन आई थिंक करूँगी भी ले सकते हो. ठीक है, कि शी इज़ लाइक वेटिंग फॉर यू स्टिल. शी इज़ लाइक कि मैं दुल्हन बनूँगी तो उसी की बनूँगी, वही आएगा जब भी जाऊँगी उसके साथ ही, अदरवाइज़ किसी और के साथ नहीं. ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा सा स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे. Right now, if you are a women watching, so you
are very busy with your own life. You really want your 2026 to be the best year of your life, right? और आप उसके लिए काम भी करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अगर आप काम करते हो, जॉब करते हो, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, अपने सपने पूरे करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए, है ना। और अगर आप जॉब नहीं करते हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप और मेहनत करते हुए दिख रहे हो, लाइक टू स्टडी मोर हार्ड एंड मे बी अचीव समथिंग इन योर लाइफ। तो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ फोकस्ड हो राइट नाउ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, I can't. I'm not taking you. I was not ready for this. Okay. Yeah. So कहीं ना कहीं आप बहुत ही फोकस्ड हो खुद पे. Okay. ये चीज़ दिख रहा है और कहीं ना कहीं आप अपनी ब्यूटी पे भी काम कर रहे हो और आप बहुत ही ब्यूटीफुल होते जा रहे हो दिन पर दिन. टिप्स दो यार मुझे भी. हाँ, कैसे खुद ही अकेले अकेले सुंदर होगे क्या? गलत बात है ये. ओवरऑल 2026 की भी मैं बनाऊंगी. 2026 से बोल ले अंग्रेज. ओके यार, एक तो मैं ना परेशान हो गई हूँ सीरियसली. एक कार्ड मांगती हूँ, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए होते मुझे. ओके, कम्युनिकेट. कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, पक्का पक्का. ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर गया है. यू मे बी ऑलरेडी नो अबाउट हुम आई एम टॉकिंग, ठीक है. सो या ये वही है. एयर साइन कुड बी इम्पोर्टेंट. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. एक्वेरियस सीजन तो आने वाला है. जेमिनाई इज़ इन जून एंड लिब्रा इज़ इन सितंबर अक्टूबर. सो या डिपेंड्स. गोल्ड डिगर ये फिर से आ गया. सो आई एम जस्ट टेकिंग इट. ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बड़ा ऐसा तंग कर दिया है, आपकी ज़िंदगी एकदम नष्ट कर दी हो, ठीक है. तो ये आपकी लाइफ में वापस आते दिख रहे हैं, आपसे बात करने. यहाँ पे बिल्कुल ही आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है. ओके, सो मुझे दो सिनेरियोज दिख रहे हैं. एक पास्ट का, एक न्यू का. लव स्पेल का कार्ड यहाँ फिर आ गया जो गिरा था ऑफ कोर्स. तो आपने कहीं ना कहीं इनके ऊपर कर दिया है जादू. तो हो सकता है इस बार ये पर्सन आए तो चेंज हो क्या है. एंड अगेन एक बात बोलूँगी दैट बी केयरफुल, क्योंकि इंसान आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है. हो सकता है कि दे आर सिंगल और मे बी दे आर मिंगल, बट वहाँ से अभी इनको ना घास नहीं मिल रही हरी चरने को. तो ये आपके पास आ सकते हैं. लाइक थोड़ा टाइम आपके साथ, थोड़ा टाइम उसके साथ. ना कुछ लोगों की गंदी आदतें होती हैं. सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. तो वो चीज़ करने की आपको बहुत ज़रूरत है. तो अगर ये कोई पास से है गाइज, कोई आ रहा है पास से, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं. कोई अपनी चुप्पी तोड़ता हुआ दिख रहा है, कोई कम्युनिकेट करता हुआ दिख रहा है. तो जस्ट बी अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट इट, बिकॉज ये पर्सन मुझे पानी में नहीं दिख रहा पूरा, ठीक है. सॉरी सीरियसली ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ है, कुछ फिशी है यहाँ पे, ठीक है. समथिंग इज़ नॉट राइट. और मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए ये ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है जिससे आप मे बी कहीं घूमने जाओ एंड देन यू विल मीट देम. और ये घूमने जाना मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट. दिस इज़ लाइक अ कंट्री, ठीक है. या फिर ये इंसान दूसरी कंट्री से आ रहा है और आप दूसरी कंट्री से जा रहे हो, ठीक है. या फिर सॉरी हाँ, या फिर ये कहीं से आ रहे हैं या फिर आप कहीं से जा रहे हो. And you're gonna look so pretty to this person, ठीक है. समझ लो ये लेडी आप हो, आप ऐसा काम वाम कर रहे हो अपना, और ये आपको ऐसे देख रहे हैं सुंदर हसीना की तरह, ठीक है. तो लाइक दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ गुड फॉर्च्यून फॉर देम, लाइक ये वाला कार्ड की तरह, ठीक है. दे आर नॉट सीइंग यू एज अ लाइक आप कुछ काम कर रहे हो. आप हो सकता है आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप किसी काम के थ्रू जा रहे हो, काम के सिलसिले में जा रहे हो और इनकी नज़र आप पे पड़ जाए. तो यू आर डूइंग योर ओन थिंग, मे बी यू आर जस्ट यापिंग विद योर फ्रेंड्स, बट दे आर लाइक वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है. तो whoever is coming in your life you need to be careful with them. मैं आपको ये कहूँगी क्योंकि कोई है ऐसा जो फिशी वाइब्स दे रहा है मुझे. कोई है जो पानी में नहीं है, दूध में भी नहीं है, वो कहीं बीच का है. एट ऑफ पेंटिकल्स, या समवन इज़
gonna show you like they're gonna put efforts in the connection, but in real life आपको फिर से, अगर ये कोई पास पर्सन है और कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ गैम्बल करा है या फिर आपको जस्ट यूज़ करा है, मे बी फॉर मनी, मे बी लाइक आपको ही ब्लेम करके एट द एंड, तो ये पर्सन ऐसा शो कर सकता है दैट ओ आई एम पुटिंग एफर्ट्स ऑन यू, आपको मैनिपुलेट कर सकता है दैट अब तो तुम मान नहीं रही हो, तब तो इतना बोल रही थी कि तुम एफर्ट नहीं पुट करते हो, एफर्ट नहीं पुट करते हो। तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैनिपुलेट करने का फिर से ट्राई करेगा। द एम्परर की एनर्जी है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक, ठीक है। और हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक करा हो, सो दिस पर्सन कांट टेक इट एनी मोर कि मुझे कैसे ब्लॉक कर दिया, ये तो मेरा काम है, ठीक है, मैं राजा हूँ, ये कौन है भाई मुझे ब्लॉक करने वाली। तो थोड़ा मुझे ये इस टाइप का पर्सन दिख रहा है। ओके सो यहाँ से है क्वीन ऑफ कप्स, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम गोना टेक दिस कार्ड ऑल्सो बिकॉज या एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ गाइज कि यहाँ पे ना जो मैंने अभी चैरियट का कार्ड निकाला है उसके नीचे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, आप ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने बहुत प्यार दिया, आपने अपनी तरफ से सब कुछ दे दिया इस पर्सन को, खुद को दे दिया पूरा, बट दिस पर्सन डिडंट गिव अ डैम अबाउट यू, ठीक है। तो ये पर्सन एफर्ट्स डाल सकता है, आपके पास वापस आ सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ रोमांटिक कनेक्शन फ्रॉम देम। आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक इट अप, बट ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको मिलने बुलाए, टू मे बी अपोलोजाइज, टू मे बी दे हैव अ रिग्रेट, ठीक है, ऑफ डूइंग बैड विद यू, ठीक है, कोई मूव ले। और कुछ लोगों के लिए लिटरली कोई रोमांटिक मूव लेना चाहते हैं बिकॉज दे मिस योर लव, ठीक है। बट अगेन आई एम नॉट हेयर टू फीड योर डिलूलूज। तो मैं यही कहूँगी कि स्ट्रांगली मुझे थोड़ी ऐसी वाइब आ रही है कि ये इंसान अभी भी बहुत ही बचकाना है, दे डिडंट चेंज्ड एट ऑल, ठीक है। यहाँ से है हमारे पास चैरियट, चैरियट बोल रही हूँ, गधी। हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस कनेक्शन में बहुत चैलेंजेस हैं, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, क्या है इस कनेक्शन में, डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से ही हाँ ऐसा हो सकता है कि दे नो और मे बी यू नो दैट योर पेरेंट्स विल नेवर अलाउ यू गाइज टू गेट इनटू कमिटमेंट। इस वजह से आप दोनों अलग हुए हो या ये पर्सन अलग हुआ हो, मे बी यू डोंट नो कि इन्होंने कभी अपने पेरेंट्स से आपको लेके बात करी थी, ठीक है, हो सकता है कि किसी के लिए करी भी हो, ठीक है, एंड देयर पेरेंट्स जस्ट रिजेक्टेड, मे बी इनडायरेक्टली करी हो, ठीक है, आपके अंदर और इनके अंदर कोई कल्चरल डिफरेंस हो सकता है गाइज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हाँ वो चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। यहाँ से आपके लिए 2 ऑफ कप्स, सो कुछ लोगों के लिए दिस, हाँ, सो फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट। सोलमेट नहीं होता है, सोलमेट होता है, मुझे क्या हो जाता है बोलते बोलते। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स। ओके सो या अगेन, अगर ये पास्ट पर्सन है, पहले मैं पास्ट वालों के लिए बता दूँ ओवरऑल गाइस कि ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से कुछ ऐसा ही करेगा जो उसने पास्ट में आपके साथ करा था। दिस पर्सन इज़ नॉट अ कमिटमेंट टाइप ऑफ कमिटमेंट वाला पर्सन, ठीक है। यहाँ से है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स और उसके 3 ऑफ वॉन्ड्स और उसके नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स। तो स्ट्रांगली मे बी दिस पर्सन हैज़ सम इंटीमेट thoughts about you, maybe they are fantasizing intimately with you, but they are not able to make it into into real world, into reality, but they really want you to get intimate with them. I'm so sorry, ये हिंदी चैनल है, हिंदी, हाँ, ये सच में चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में कुछ कुछ हो, ठीक है। कुछ कुछ समझ रहे हो ना। एंड बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप कमिटमेंट के लिए में भी हो सकता है मांग कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आपका कोई फॉल्स सोलमेट हो सकता है, ठीक है। लाइक आपने ऐसा माइंड में सोच लिया था दैट दिस इज़ द सोलमेट, दिस इज़ माई सोलमेट, दिस इज़ माई गोना बी द लास्ट इन द फर्स्ट वन, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस पर्सन ने आपके सामने अपनी ईगो दिखाई, इसने आपके सामने हो सकता है किसी और को चूज़ करा हो या किस और चीज़ को चूज़ करा हो। मे बी दे चूज़ देयर फैमिली, मे बी दे चूज़ देयर मनी, मे बी दे चूज़ अनदर विमेन ओवर यू, ठीक है। सॉरी मैं ज़ोडिएक बताना भूल गई क्या। कैंसर एंड एरीज की एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। जेमिनाई, सेजिटेरियस, वर्गो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। या दीज आर इम्पोर्टेंट, ओके। आपके जो फ्यूचर आपके क्यों बोल रही है, इतनी आदत पड़ गई फ्यूचर स्पाउस बोलने की। हाँ, तो ये जो आपकी लाइफ में 2026 में आ रहे हैं ना, सो दीज आर आई थिंक 2 people
एक आ रहा है जिसने आपको बहुत ही अकड़ दिखाई है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये एकदम चेंज होके अब रियली आपको प्यार करने आ रहे हैं, दुनियादारी की परवाह ना करते हुए आपके प्यार के लिए, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन बी केयरफुल बिफोर टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स देम, ठीक है। फिर अंग्रेजी झाड़ने लगी, इतनी आती नहीं है, जब कोई इंग्लिश पूछता है तब आपके मुंह से फूटती नहीं है ना। हिंदी में बोलो, हिंदी में, ओके सॉरी ओके। सो या ये जो या सो हाँ ओके, सो जिनकी लाइफ में जो पास था, ओवरऑल आई थिंक आपने सोचा था कि ये पर्सन मुझसे कमिटेड रहेगा, मुझे कमिट करेगा, बट इन्होंने आपको धोखा दे दिया। इन्होंने आपके पीठ में इतने खंजर घोंप दिए दैट यू कांट इवन गेट ओवर अबाउट इट कि रियली किसी ने मेरे साथ इतना बुरा करा है। तो कुछ लोगों के लिए रियली ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। सो आई होप यू विल गेट हील्ड वेरी सून फ्रॉम दिस, ठीक है। और आप बहुत ही आइसोलेट से हो गए हो, ठीक है। सो आई वुड से कि नहीं, आइसोलेट मत हो, ठीक है। खुद को थोड़ा बाहर लेके जाओ, खुद को बढ़िया इंजॉय कराओ। इट्स ओके, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, फ्री जगह बहुत होती है घूमने के लिए। अब हाँ कूपल्स बहुत होते हैं, वो अलग बात है। एक्चुअली आई कॉल कपल्स नहीं कूपल्स बिकॉज दे आर वेरी क्रिंजी। स्पेशली इन दिल्ली जितने मैंने आज तक कूपल्स देखे हैं वो बहुत क्रिंज होते हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है कुछ लोगों के लिए, मे बी दिसंबर में ही यू गोना मीट देम दिस पास्ट पर्सन। अब यहाँ पे जिन लोगों के लिए न्यू पर्सन आ रहा है गाइस, सो अच्छा पास्ट पर्सन ना आपको ऐसे मिल सकता है दैट यू आर गोइंग समवेयर, ठीक है। यू आर लाइक समवेयर आउट फ्रॉम योर होम और वहाँ पे आप इनको मिले, या आपके खुद के एरिया में भी हो सकता है, ठीक है। लाइक आप मार्केट वगैरह गए हो, अगर ये घर के आसपास रहते हैं तो यू गोना मीट देम लाइक वेरी रैंडमली, वेरी अनएक्सपेक्टेडली, एंड दिस पर्सन कुड कम टू टॉक टू यू, ठीक है। और आपने इनको देखते ही रह जाओगे। आई एम गोना टेल यू, सो डोंट गेट इमोशनल इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहला मैं सजेस्ट आपको ये करूँगी, डोंट गेट इमोशनल, ठीक है। घर आके रो लेना यार खैर जिन लोगों के, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो अनएक्सपेक्टेडली मिल रहे हो, ठीक है। लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव प्लान्ड, और आपने दिमाग में भी सोच रखा है कि आप यहाँ इनसे मिलोगे, तो सोच के मत जाना। अगेन मैंने बोल दिया है, बट अगर कहीं जाओगे तो सोच के मत जाना कि आज मिलूंगी क्या, आज मिलूंगा क्या, तो फिर नहीं मिलोगे, ठीक है। हाँ नहीं तो चलो अब ये जो पर्सन है, जो न्यू पर्सन है, अब न्यू पर्सन की बात करते हैं। बहुत हो गई पास्ट पर्सन की बातें। न्यू पर्सन आपके ये ना बहुत ही आई थिंक ये धोखा खाया हुआ इंसान हो सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। सो इनको आप पसंद बहुत आओगे, इनको आप बिल्कुल ऐसे लगोगे दैट अभी आपको गपचिया लें, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा भाभी जी घर पर है, देख लिया मैंने बिल्कुल ही आपको अब ना, मतलब आपको बिल्कुल अपनी दुल्हन बना लें, बिल्कुल आपसे शादी कर ले। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट दे बिलीव कि पीपल आर नॉट कमिटमेंटल दीज डेज, ठीक है। तो इनको बहुत ही टाइम लगेगा ट्रस्ट करने में अपने ही प्यार पे और आपको प्रपोज करने में। ऑल्दो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ एफर्ट डालते हुए देखोगे, ठीक है। ये इंसान आपके लिए भिड़ सकता है कहीं पे, लेट मी टेल यू। आपको कैसे पता चलेगा दैट दे लव यू? ये आपके लिए कहीं पे किसी से भिड़ सकते हैं, मे बी दे डोंट नो देम, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन से, ठीक है। मुझे वो चीज़ स्ट्रांगली दिख रही है, एंड यू आर हैविंग थॉट्स कि यार क्या हो गया इसको, लाइक ये मेरे लिए क्यों लड़ रहा है। मे बी यू डोंट नो देम, ठीक है। मे बी आपकी बात ही इनसे जब हो जब ये आपका किसी चीज़ में साथ दें या फिर कुछ भिड़न हो जाए किसी से, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। या फिर ये पर्सन आपको कहीं पे ऐसे मिल सकते हैं लाइक यू आर समवेयर आउट फ्रॉम योर सिटी और स्टेट, ठीक है। और वहाँ पे मे बी यू आर लॉस्ट, या फिर आर यू लॉस्ट मे बी गर्ल सॉरी, या फिर यू आर लॉस्ट, या फिर आप ना मे बी यू आर फाइंडिंग अ प्लेस, मे बी अ रेस्टोरेंट, मे बी अ होटल, मे बी एनी प्लेस, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक हेल्पिंग यू फाइंडिंग इट, और ये आपको बोल रहे हैं, जैसे होता है ना दैट तुम वहाँ जा, आप भी वहाँ जा रहे हो, मैं भी वहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है, ठीक है मैं ठीक है बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आई नो ठीक है खैर हाँ, सो दिस इज़ दिस टाइप ऑफ न्यू पर्सन। ये इंसान बहुत ही बचकाना लग सकता है आपको, लेट मी टेल यू, और आपसे यंग हो सकता है एज में। अब ये जो आपका पास्ट पर्सन है वो मुझे आपसे एज में बड़ा दिख रहा है, ठीक है, और जो न्यू पर्सन है वो आपसे एज में छोटा दिख रहा है, ठीक है। या फिर ये एज में छोटे होंगे, या फिर ये इंसान बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा अपनी लाइफ में, बट इनकी लव लाइफ जब आप इनके बारे में जानोगे यू विल गेट इमोशनल टू,
कि रियली दिस हैपेंड विद यू, या फिर ये आप हो जिनकी ज़िंदगी बहुत ही झंड रही है प्यार के मामलों में। बट डोंट वरी गाइज, सबका एक दिन आता है। एक्चुअली मैं प्रॉपर चीज़ बोलने वाली थी, कुत्ते का दिन आता है ब्रो, नहीं आई एम सॉरी ओके। बट वो लाइन ही पता नहीं क्यों बनाई है ऐसे। ओके सो या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सो मैंने बता दिया ना आपको आप कैसे मिल सकते हो इनसे, है ना। कोई डाउट? तो अगर कोई डाउट है ना ये वाले रीडिंग में गाइज, एक्चुअली मुझे हद वाला ऐसा खांसी जुकाम चल रहा है इस टाइम पे, तो आई रियली एम नॉट एबल टू मेक लॉन्ग वीडियोज़ दीज डेज, ठीक है। तो थोड़ा बेयर कर लिया करो यार। ऑफकोर्स यू आर बेयरिंग इट अलॉट आई सी, ठीक है। कहीं कितना कितना रोज़ यही बोल देती है आके, है ना। खैर हाँ, मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि हाँ इनके इनिशियल्स देखने हैं। कितनी बार हाँ बोलेगी रे, हाँ। सॉरी, ये जो पर्सन है ना, मुझे एक और चीज़ दिख रही है। जो न्यू पर्सन है, दे कुड मीट यू एट दैट स्टेज जहाँ पे आप बिल्कुल भी ऐसे लाइक दैट स्टेज, मतलब ये नहीं कि कहीं आप परफॉर्म कर रहे हो वहाँ मिल रहे हो, नहीं। इट्स लाइक कि आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपकी लाइफ में प्यार जैसी चीज़ आ सकती है, या फिर आपकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला आ सकता है। बट ऑफ कोर्स यू नेवर नो व्हाट डेस्टिनी हैज़ प्लान फॉर यू, राइट। सो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है पाइल 2। चलो इनिशियल्स देखते हैं। आर ओ, मे बी रोहन, रोहित, आई डोंट नो, रो से और भी नाम होते हैं क्या? रोना धोना, सॉरी रोना धोना, रोशनी, रोशन, मे बी इफ़ रोशन नाम हो तो, रोशन कुछ होता है, सॉरी। आई डी, मे बी स्टार्टिंग में आपका इनसे खुद का ही झगड़ा हो सकता है आपका, ठीक है। देखो यू ऐसे था, सी ऐसे है, सो दिस इज सी, ए एम एम, अरे वाह। MMA में भी दे आर लाइक एक्सपर्ट इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो बड़े स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एथलेटिक बॉडी हो सकती है, एथलेटिक बॉडी हो सकती है। एथलेटिक क्या होता है री, एथलेटिक बॉडी हो सकती है, लाइक बहुत ही लाइक दिखने में बहुत ही ऐसे ना हो कि वेन्स दिख रही हैं ये वो, लेकिन लाइक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट प्यार में इंसान थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा मे बी दे नेवर एक्सपीरियंस्ड लव, तो उस वजह से थोड़े रूड हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़े से। कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन आ रहा है चेंज हो गए, कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन आ रहा है टाइम पास करने। सो सबके लिए बहुत ही अलग अलग सिनेरियोज हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल मुझे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है 2026 में। ऑफकोर्स आई विल मेक अ होल वीडियो ऑन इट, ठीक है। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, आई थिंक बिफोर 2026 में पक्का बना दूंगी एक लंबी वीडियो इसके ऊपर, ठीक है। सो या टिल देन stay tuned, and yeah, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye, love you all.